दिस इज़ माई सेकेंड ब्लॉग डे 1 में। आफ्टर मॉर्निंग दोपहर तो मेरी होती नहीं है, सीधे शाम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं गधे घोड़े बेच के सो जाती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या फिर मैं कैमरा लेके घूमूँ। बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, खाना पीना, ये सब कुछ करना पड़ता है फटाफट फटाफट फटाफट। तो इसलिए दिन का ब्लॉग मेरा जाता है स्किप में, क्योंकि मैं सो के देर से उठती हूँ। नींद भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और फिर पिल्स खाने वालों के लिए तो वैसे भी पूरे दिन कौवे उठते हैं सम टाइम तो, क्योंकि नींद पूरी ही नहीं होती है। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी, नहा करके मेकअप करके। देखा है आपने किसी को इतना मेकअप करके कपड़े धोने जाते हुए? और अब मैं जा रही हूँ बालकनी में मक्खियों के बीच कपड़े धोने के लिए। फ़िलहाल मैंने कपड़े चलाने रख दिए थे और अब मैं उन्हें पानी में निकालने जा रही हूँ। सब जने अपने काम पे रेडी होके जाते हैं, मैं भी रेडी होके जाती हूँ। अच्छी बात है ना ये तो। और ये देखिए, इनका फुल डे रूटीन होता है मोबाइल पे गेम खेलना। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं लेकिन इन्हें पढ़ना नहीं है। हाफ ईयरली क्या होता है? 4th में आके नाक कटा रहे हैं गाइस। हाफ ईयरली अर्ध वार्षिक परीक्षा। हिंदी का ट्यूशन लेना हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। भारी भरकम वजन के साथ शुद्ध हिंदी का ट्यूशन लेना हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। स्ट्रेस को लाइफ में से कम करना हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरी खोई हुई चप्पलें मिल गई हैं मुझे, जो कि टेबल के नीचे चली गई थी। बट एक हाथ से कपड़ा धोना, ये देखिए, एक मैंने अपने बाल कुतरवा दिए, सॉरी कटवा दिए, तो ये उड़ते रहते हैं पंखे के नीचे। नाम जप के साथ सारा काम करना इज़ टू ईजी। मंदिर में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा था कि प्रॉपर पूजा की जाए, तो मैंने काउंटर लेके कहीं भी पूजा शुरू कर दी। आफ्टर भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना? एटलीस्ट भगवान का नाम तो लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान का नाम ही स्किप हो गया। वैसे भी जब से मेरी सर्जरी हुई है तब से मेरा जो है रूटीन बहुत गंदा हो गया है, यू नो। भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी बीपी फ्लैक्चुएट होता है तो कभी शरीर गिरा गिरा रहता है, एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन भगवान का नाम लेने से मुझे सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं। सारी चीज़ें सर्वाइव करना, जैसे कि इस संसार में सब सर्वाइव करना सबसे बड़ा काम है मुझ जैसे लोगों के लिए। वैसे कटिंग अच्छी है मेरी, आई एम सेटिस्फाइड। आप देखेंगे देवस्थली का नज़ारा, ये देखिए, ये यहाँ की पार्किंग लॉट है। और यहाँ की सबसे स्पेशलिटी दिखाऊँ आपको, सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत जिससे आप दुखी होकर अपना घर भेज सकें, मक्खियाँ। यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं, इतनी मक्खियाँ हैं, इतनी मक्खियाँ हैं कि 2 दिन में एक स्प्रे ख़त्म हो जाता है। आपको अगर खाना बनाना है तो पहले आपको स्प्रे करना होगा, देन आप किचन में खाना बनाने के लिए जा सकते हैं। अगर आपने स्प्रे नहीं करा है तो आप खाना भी नहीं बना सकते हैं। अगर आपने स्प्रे नहीं करा है तो आप चाय नहीं पी सकते हैं। मक्खियाँ आपकी चाय में जान दे देंगी, सुसाइड कर देंगी। फ़िलहाल मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं वॉक भी जाऊँगी और हो पाए तो मैं अपने यहाँ के पार्कों का आपको ब्यौरा दूँगी, इंग्लिश में ब्लॉग बना। और आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं टूर पे से, तो सारा काम टाइम से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मज़ा है जो, लेकिन बारिश पड़ जाए, ये देखिए मज़ा है जो बारिश पड़ जाए। एक मक्खियाँ देखते कितनी सारी मक्खियाँ यहाँ पे। हमसे पूछो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। 2-4 करोड़ होते ना तो नया घर बना लेती मैं। अनफॉर्चुनेटली 2-4 लाख भी नहीं है मेरे पास। पढ़ लो कुछ बिना कहे, सारा दिन गेम 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 गेम। ये देखो तो, स्लाइम। ये देखो, फोन कर दे। सीरियसली ओके। तो मेरा बाबू सो रहा है, गेम खेला और थक के सो गया, अब उठेगा और गेम खेलने चला जाएगा। ये उसका रूटीन है।
पढ़ाई लिखाई का तो त्याग पत्र दे दिया गया है। पुल बन गया। हमारी काम वाली नहीं आ रही, इससे बालकनी बहुत गंदी होती है ना, उसका पथरी का ऑपरेशन है, इस वजह से छुट्टी पे है। हाँ तो गाइस, तो दिन में मैंने बनाया खाना और उसके बाद जब वीडियो बनाने के बाद मैंने फटाफट रात का डिनर बनाया, कपड़े धोए और आटा लगा के मैं चली गई वॉक करने के लिए। तो यह है हमारे रेसिडेंट सोसाइटी का पार्क, इसे कहते हैं पार्टी लॉन। और ये है वॉक एरिया जहाँ पे हम लोग वॉक करते हैं डेली, पर डे हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी, उसका बेटा, हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं और पार्क में छोटे बच्चे खेलते हैं। यह है सम्राट। और यहाँ पे हम लोग डेली 3-4 राउंड लगाते हैं। जितना हमसे पॉसिबिलिटी होती है हम उतना राउंड लगाते हैं यहाँ पे, जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया रहता है, खुली एरिया, वॉकिंग पर्पस। तो और हम आ गए हैं वॉक करने के लिए। फ़िलहाल हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। सारा काम करके, रोटी की तैयारी करके फिर हम लोग निकल जाते हैं वॉक पर। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी हितैषी, वो कर रही है शूट हम लोगों का ब्लॉग के तौर पर, और इंटरव्यू ले रही है। यहाँ पे सब हम लोग अपने अपने चैनल की ब्लॉगिंग कर रहे थे और साथ में फिर हम लोग थक गए और देन हम लोग जो है घर आने के लिए सोचा कि एक लास्ट राउंड और लगाते हैं और घर निकलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था कि आप कौन है, अपना इंटरव्यू दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं हूँ मम्मी जो सारे दिन बच्चों का काम करती है, और मैं हूँ मम्मी जो घर संभालती है, मैं हूँ मम्मी जिसकी कोई नहीं सुनता है, मैं हूँ मम्मी जो रात को फ्रस्ट्रेशन में आके अपने ही बच्चों को डांटने लगती है। यह है जॉली जो अपना इंटरव्यू दे रही है कि एक हाउसवाइफ और ब्लॉगर है। और यहाँ पे मैं हूँ, सम्राट है, ये देखिए ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे। तो हम लोग इसी तरीके से वॉक करते करते मस्ती करते हैं डेली, अपना काम निपटा करके। यहाँ एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर भी है जहाँ पे सभी देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग है, श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण हैं और दुर्गा माता हैं, और शिव पार्वती और गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है, जहाँ पे हम लोग हर ओकेशन पे दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं। यह हमारे मंदिर वाली ही रोड है, सामने जस्ट जा कर के मंदिर पड़ता है। ये देखिए कितना बड़ा लॉन है यहाँ पे। न्यू ईयर की पार्टी, दिवाली की पार्टी, होली की पार्टी सब इसी लॉन में होती है हमारे यहाँ। अगर किसी को पर्सनली बुक करना है तो वो भी यहीं पे ही बुकिंग होती है कि आप पर्सनली भी अपना फंक्शन यहाँ पे बुक करके कर सकते हैं। देवस्थली में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस अगर कुछ बुरा है तो यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जो अपनी ही पदों का फ़ायदा उठा करके बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। और मक्खियाँ की तो सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। मक्खियाँ तो यहाँ पे इतनी है, बेहिसाब मक्खियाँ हैं। आप स्प्रे डाल डाल के हम लोग की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्या ही बताएँ। अब बाकी यहाँ पे जो इलेक्शन जीतते हैं उनका बोलबाला चलता है, जो कि अब क्या ही बताएं। पॉलिटिक्स तो हर जगह ही जो है, कहते हैं ना, कल भला तो हो भला लेकिन भला हो शुरू मेरा वाला हिसाब किताब है। तो बस यहाँ के जो इलेक्शन जीतते हैं सोसाइटी का, उन लोगों ने सोसाइटी का नाश मार रखा है, दूसरा मक्खियों ने नाश मार रखा है। बाकी सोसाइटी हमारी इतनी अच्छी है कि पूरे काशीपुर में इससे बेटर एरिया नहीं मिलेगा, जिसने इतना 3 तो पार्टी लॉन है यहाँ पे, 3 पार्क है, बच्चों के लिए झूले हैं, इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो हम लोग उस समय अपना वॉक कंप्लीट करके जैसे ही घर आए तो उसके बाद चिया की तबीयत हो गई ख़राब। सडनली हमको इमरजेंसी आना पड़ा मेडिकल स्टोर पे। यह है प्रतापपुर का मेडिकल स्टोर, जहाँ से हम इमरजेंसी छोटी छोटी दवाइयाँ लेते रहते हैं, इमरजेंसी लेकिन केवल, नहीं तो हम लोग मोस्टली काशीपुर के मेडिकल स्टोर से ही दवाइयाँ खरीदते हैं। बट यहाँ पे हमें आना पड़ा क्योंकि चिया के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हमने ली चिया के लिए दवाइयाँ प्रतापपुर से, और लेने के बाद हम वापसी निकल पड़े हैं अपने घर के लिए, यानी देवस्थली के लिए। रास्ते में इतना ज़्यादा रोड ख़राब है ना कि अंधेरे में दिखता नहीं है, और मेरी स्कूटी वैसे भी बहुत बुरी हालत में चल रही है इस समय। तो बहुत मुश्किल से हम लोग अंधेरे में स्कूटी ड्राइव करते हुए आ गए, क्योंकि हाईवे की रोड है तो रात में डर भी लगता है, क्योंकि बहुत ही स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए तो काफ़ी डर भी लगता है। ये आ गए हम अपना देवस्थली के गेट के अंदर। यहाँ ब्रेकर्स भी बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, तो उसमें भी लगता है स्कूटी लगी ही जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मंदिर जा रहे हैं हमारा, और हम यहाँ से वापस आ रहे हैं अपने गेट में। मुझे लगता है कि सबको सब कुछ आना चाहिए यार, स्कूटी, गाड़ी, मतलब गर्ल्स को भी सब कुछ आना चाहिए। अब जैसे इमरजेंसी थी तो मुझे चलाना आता तो मैं जाके ले तो आई ना, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। व्यूअर्स, तो इस तरह था पूरा दिन मेरा, जैसे मैंने आपको शूट में बताया कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। और अब हो गई है रात और हम आ गए अपने नाइट आउटफिट में, और सारा काम निमटने के बाद हम देखेंगे टीवी पे दिव्य प्रेम, डाकिनी,
और स्पेशल ऑप्स का लास्ट एपिसोड पेंडिंग बचा है, ये सारा देख करके मैं दवाइयाँ खा के सो जाऊँगी। तो मिलते हैं कल। राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री राम। आपकी रात बहुत अच्छी जाए और हम कल मिलेंगे फिर एक नए दिन के साथ और नए कामों के साथ। बाय बाय, बिग पुची।